अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स। ये है लेक्चर नंबर सेकंड, चैप्टर नंबर 11, ट्रायंगल्स एंड पैरेलल लाइन्स। उसमें आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स मीन्स ट्रायंगल्स के साइड, ट्रायंगल्स के एंगल्स, वो हम देखेंगे। उससे कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे ट्रायंगल को कि साइड कौन सा इक्वल है, कौन सा डिफरेंट है, तो उनसे हम कैसे एक ट्रायंगल को आइडेंटिफाई करेंगे। तो पहला यहाँ पे है ट्रायंगल्स अकॉर्डिंग टू साइड्स। अगर हमें साइड्स, ट्रायंगल्स के तीन तीन किस्में हैं, ट्रायंगल्स के तीन टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू साइड्स। ठीक है, एक है स्केलिन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल क्या होते हैं? वो ट्रायंगल जिनके डिफरेंट साइड्स होंगे, तीनों साइड डिफरेंट होंगे। मीन्स कोई यहाँ पे 4 सेंटीमीटर ये एंगल है, साइड है, ये साइड है 5 सेंटीमीटर, ये साइड है 6 सेंटीमीटर। तो तीनों के तीन डिफरेंट हैं। हम अभी ये करेंगे एक्सरसाइज इसकी, वहाँ पे भी आप देख लोगे। तो मैंने यहाँ पे बोला आपको स्केलिन ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल होते हैं? जिनके साइड्स, तीनों के तीनों साइड्स डिफरेंट होंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल्स होते हैं जिनके साइड्स, टू साइड्स सेम होते हैं और एक साइड डिफरेंट होता है। ठीक है, मीन्स यहाँ पे 4 सेंटीमीटर ए टू बी है, ए टू सी है 4 सेंटीमीटर। तो ये दो साइड सेम है और डिफरेंट कौन है? ये 5 सेंटीमीटर है। चाहे ये 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, वो डिपेंड नहीं है, लेकिन 4 नहीं है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। तीसरा है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं जिनके तीनों साइड्स इक्वल होंगे। मीन्स 2 सेंटीमीटर अगर ये है, 2 है ये भी और 2 है ये भी, उसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। पहले हम स्केलिन ट्रायंगल बोलते हैं जिनको कोई भी साइड इक्वल नहीं होगा, विथ नो साइड्स आर इक्वल इन द मेजरमेंट। तो अगर हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल देखना है, उसके दो साइड्स इक्वल होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। अब है दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे, ट्रायंगल्स अकॉर्डिंग टू एंगल्स। ये हम साइड देख रहे हैं, अब हम एंगल से देखेंगे। पहला यहाँ पे एक्यूट एंगुलर है, एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल। दूसरा है ऑब्ट्यूज राइट एंगुलर। तीसरा है ऑब्ट्यूज एंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? वो ट्रायंगल जिनके तीनों एंगल 90 डिग्री से कम होंगे। ना 90 होगा, ना 90 से ज़्यादा होगा, लेकिन 90 से कम। मीन्स अगर एक 45 है, दूसरा 75 है और तीसरा 60 है, और सम ऑफ द एंगल्स होना चाहिए, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स होता है ऑफ ए ट्रायंगल 180 डिग्री। तो इन तीनों का सम 180 होना चाहिए, लेकिन 90 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 90 के बराबर भी नहीं होना चाहिए। जो जिनका एक एंगल 90 होगा और दो एंगल्स 90 से छोटे होंगे, उनको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। उसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। मीन्स 90 यहाँ पे है, 60 यहाँ पे है, 30 ये है, तो इसको हम बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। एब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं? जिसका एक एंगल, या फॉर एग्जांपल अगर हम ये एंगल देखेंगे, ये एंगल है 30 डिग्री, ये एंगल है 30 डिग्री, और ये एंगल अगर हम देखेंगे, ये एंगल हमें 120 डिग्री है। तो इसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? जिसका एक एंगल 190 से ज़्यादा होगा, लेस देन 180। राइट एंगल क्या होता है? जिसका एक एंगल 90 होगा और बाकी एंगल 90 से छोटे। और एक्यूट एंगल क्या होता है? जिसके सभी एंगल्स 90 से छोटे होते हैं। अब हमें इसी पे एक एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज 11.2। एक्सरसाइज 11.2 का पहला ही क्वेश्चन है, ट्रू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन ए रेशियो ऑफ 2:3। एक एंगल है, उसके दो एंगल है, सॉरी एक ट्रायंगल है, उसके दो एंगल है 2:3 रेशियो में, 2:3 रेशियो, एंड थर्ड एंगल है 60 डिग्री, 60 डिग्री। फाइंड द अदर टू एंगल्स। जब दो एंगल्स रेशो में होंगे, 2:3 रेशो में होंगे, या 1:2, मीन्स 2x:3x रेशो में, तो ये एंगल है 2x
और ये एंगल है 3x, लेकिन हमें x का वैल्यू निकालना होगा। क्वेश्चन नंबर 1, ये नहीं लिखना आप डायरेक्टली, यहाँ ये फिगर बनाना। तो ये 2x है, ये 3 है। हम लिखेंगे यहाँ पे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, इज इक्वल टू 180। देयरफॉर ऑल एंगल्स इज इक्वल टू, एक एंगल क्या है 2x, दूसरा एंगल क्या है 3x, तीसरा एंगल क्या है 60 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री बराबर है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स होता है 180 डिग्री। अब यहाँ पे 2x प्लस 3x प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री लिखेंगे हम। तो 2x प्लस 3x अलग लिखेंगे हम, इज इक्वल टू 180, ये प्लस में है 60, ट्रांसपोज करके इधर चलेगा तो ये माइनस में जाएगा, 180 माइनस 2x प्लस 3x कितना होता है 5x, इज इक्वल टू 180 माइनस 60 कितना होता है 120 डिग्री। अब ये मल्टीपल में ट्रांसपोज करके इधर चला जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, 120 डिवाइड बाई 5। तो x का वैल्यू हमें क्या निकला, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, बचे कितने इधर 2, वो चले गए इधर 20 के साथ, यहाँ 0 रहा 20, 5 4 ज़ा 20। तो x का वैल्यू हमें क्या निकला 24। अब हमें पुट करेंगे वैल्यू यहाँ पे, अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट या हाँ इक्वेशन फर्स्ट ही रखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे हमें पता चलेगा 2x प्लस 3x प्लस 60 इज इक्वल टू, ये जब 180 डिग्री बराबर आएगा तब ये x का वैल्यू ठीक है, मीन्स तब ये x का वैल्यू, एक एंगल का वैल्यू हमें निकलेगा, दो एंगल्स का वैल्यू निकलेगा। 2 इंटू 24 प्लस 3 इंटू 24 प्लस 60 इज इक्वल टू 180। 2 इंटू 24 48 डिग्री प्लस 3 इंटू 24 24 इंटू 3 72 प्लस 60, 48 प्लस 72, 48 प्लस 72 प्लस 60 वो होता है 180 डिग्री। तो हमें LHS भी निकला RHS के बराबर, तो ये 48 72। तो एंगल कौन सा यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे ABC अगर इसको नाम रखेंगे, एंगल A इज इक्वल टू 3x है ना 72 डिग्री, एंगल B 2x है ना 48, और एंगल C ऑलरेडी गिवन था 60 डिग्री। तो ये है इसका आंसर 48 एंड 72। समझाया। अब है क्वेश्चन नंबर 2 बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है, यहाँ x और यहाँ पे x, इन दोनों का x का वैल्यू निकालना है, लेकिन एक्सटीरियर एंगल दिया गया है 120। फॉर एग्जांपल एक एंगल यहाँ पे दिया गया है 120, दूसरा एंगल हम लेंगे यहाँ पे, ये पता नहीं है अभी हमें, लेकिन ये अगर हम देखेंगे यहाँ पे ये स्ट्रेट एंगल बनता है। स्ट्रेट एंगल का वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री। तो 180 को माइनस करेंगे 120, या 120 प्लस x यहाँ पे भी रखेंगे तो हमें वैल्यू निकलेगा। तो फिगर मैं बनाऊंगा पहले, यहाँ ये मैंने फिगर बनाई है, फिगर में कोई यहाँ पे s नहीं था, आप लोग s रखना है क्योंकि हमें इजी होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले एंगल PRS इज इक्वल टू 120 डिग्री। समझ आया बेटा, ये है गिवन, ये है गिवन। अब दूसरा एंगल PRQ, अभी ये पता नहीं है, लेकिन एंगल QRS, एंगल QRS कितना है 180 डिग्री, बिकॉज स्ट्रेट एंगल।
स्ट्रेट एंगल। अब यहाँ पे एंगल पी आर एंड क्यू हमें निकालना है। पी आर एंड ये एंगल यहाँ पे अगर हम देखेंगे क्यू आर एस एंगल, तो इसमें दो एंगल्स हैं, इन दोनों का प्लस करेंगे, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर एस इज इक्वल टू एंगल पूरा पी आर एस क्यू आर एस। समझ आया? ये इस एंगल पे, स्ट्रेट एंगल पे दो एंगल बन रहे हैं ना, एक एंगल ये और एक एंगल ये। अब ये एंगल कितना है ये हमें निकालना है, पी आर क्यू, क्योंकि तब हम निकालेंगे एक्स का वैल्यू जब हमें एक एंगल पता होगा। पी आर क्यू हमें निकालना होगा, प्लस ये कितना है पी आर एस, पी आर 120 डिग्री, और क्यू आर एस कितना है 180। एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस, प्लस में ये चला जाएगा, इधर माइनस में चला, एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 60 डिग्री। 180 माइनस 120 60 डिग्री, तो ये हमें 60। अब हमें इजी होगा, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज हमें पता है इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। अब यहाँ पे है एंगल पी आर क्यू वो प्लस एंगल आर पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल पी आर क्यू कितना है 60, वो मैं यहाँ पे लिखूंगा 60 डिग्री, प्लस एंगल आर पी क्यू वो है x, प्लस पी क्यू आर वो है 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। समझ आया? अब ये 60 इधर लेंगे हम, ये हम इधर ही लिखेंगे x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60, क्योंकि ये प्लस में था, x प्लस 2x कितना होता है 3x इज इक्वल टू 180 प्लस माइनस 60 कितना होता है 120 डिग्री। x इज इक्वल टू 120 डिवाइड बाई 3, x इज इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 0, x इज इक्वल टू 40। तो हमें एक एंगल निकला, x कितना निकला हमें, ये वाला x निकला हमें 20, तो हमें एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू 40, या एंगल x लिख सकते हैं, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू वो है 2x मीनस 2 इंटू 40, 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 40 वो है 80 डिग्री। तो हमें x का वैल्यू निकला, x 40 है तो 2x कितना आएगा 80। तो ये आया था क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट। अब दूसरा पार्ट है, यहाँ पे एंगल x निकालना है। एक एंगल तो 90 है क्योंकि राइट एंगलर है, यहाँ पे स्क्वायर बना के हैं तो वो राइट एंगलर होता है। दूसरा एंगल है 55, ठीक है। अगर आपको ये भी पता नहीं होगा, यहाँ पे आप 2x लिख सकते हैं तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर बना के हैं तो 90 है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। दो एंगल्स गिवन है, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 55 डिग्री गिवन, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन, एंगल सी ए एंड बी इज इक्वल टू निकालना है ये हमें। तो इन दोनों का, तीनों का प्लस करेंगे तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल सी ए बी इज इक्वल टू टोटल सम ऑफ द एंगल्स कितना है 180। ये कितना है 55 प्लस 90 प्लस x इज इक्वल टू 180। 55 प्लस 90 कितना होता है 145 प्लस x इज इक्वल टू
180 डिग्री। एक्स को इधर ही रखेंगे, 140 को ट्रांसपोज करके इधर लेंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, 180 माइनस 145 डिग्री। एक्स इज इक्वल टू 55 डिग्री, सॉरी 180 माइनस 145 35 डिग्री। तो x का वैल्यू हमें कितना निकला 35। अगर यहाँ पे पुट करोगे 35 प्लस 90 प्लस 55 वो 180 डिग्री ही आएगा। अब है थर्ड पार्ट। फिफ्थ पार्ट में दिखाऊंगा आप लोगों को इसका, वो ये फिगर है। पहले हमें x का वैल्यू निकालना है, एक एंगल, दो एंगल और तीसरा एंगल यहाँ पे वो गिवन नहीं है। हमें दो एंगल निकालने हैं लेकिन एक एंगल दिया गया है। पहले हमें ये एंगल निकालना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे एंगल ये वाला 180 डिग्री है। तो क्वेश्चन हम लिखेंगे यहाँ से, सोल्यूशन इसका लिखेंगे। एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हमने P दिया है इसका, यहाँ पे अगर यहाँ पे हम A लिखेंगे, यहाँ पे P है ऑलरेडी और यहाँ पे Q, एंगल A P एंड Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। तो उसमें दो एंगल्स हैं यहाँ पे, ये एक स्ट्रेट एंगल है, एक एंगल और दो एंगल। तो दोनों का देखेंगे, एंगल ए पी एंड आर, ए पी एंड आर प्लस एंगल आर पी एंड क्यू, ये वाला एंगल आर पी एंड क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए पी एंड आर कितना है 110 प्लस ये वाला निकालना है एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू 180। एंगल आर पी को इधर ही रखेंगे, 180 माइनस ये 110 इधर चला जाएगा, ये प्लस में है, ये माइनस में चला जाएगा 110। एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू 70। तो ये कितना निकला हमें 70। अब हमें इजी होगा, अब हमें एक ही एंगल निकालना है तो हम डायरेक्टली करेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे है एंगल 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस एंगल एक्स, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू 180 डिग्री। समझ आया? तो यहाँ पे अगर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल आर पी क्यू प्लस एंगल आर पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये है 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 70 प्लस 60 कितना होता है 130 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स को इधर ही रखेंगे, 180 डिग्री माइनस ये 130 इधर चला जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 130 सॉरी 50। तो एक्स का वैल्यू हमें कितना निकला 50 डिग्री यहाँ पे है ये। अगर हम प्लस भी करेंगे 60 प्लस 70 प्लस 50 वो 180 ही होता है। अब इसके और 3 पार्ट्स हैं, अगर आपको कोई पार्ट नहीं आएगा तो मुझे बताना है। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड, आर द फॉलोइंग ट्रायंगल्स पॉसिबल विद द गिवन फॉलोइंग। ये ट्रायंगल्स के एंगल्स हैं, हमें बताना है क्या ये सही है, क्या ये ट्रायंगल बनेगा। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना होता है 180 डिग्री। पहला वाला पार्ट है 88 42 120। अगर हम इसका सम देखेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180। अगर इनका 180 डिग्री आया तो ये सही है। 88 प्लस 42 88 प्लस 42 प्लस 120 वो होता है 250 डिग्री। क्या ये ट्रायंगल बनेगा, क्या इन एंगल्स का ट्रायंगल बनेगा? नो नो, क्योंकि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स इज ओनली 180 बिकॉज सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स is only
180 डिग्री। आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं, इनका प्लस करेंगे 88 डिग्री प्लस 42 डिग्री प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 250। यहाँ पे लिखेंगे आप नो, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज ओनली 180। अब इसका भी प्लस करना है, इसका भी करना है, ये 150 बनेगा, छोटा ही नहीं, तो खाली 48, 62 एंड 70 बनता है 180 डिग्री। बाकी इनमें सभी इसमें लिखेंगे डायरेक्टली यस, बिकॉज द सम ऑफ ऑल एंगल्स आर 180 डिग्री, यस इट इज़ ए ट्रायंगल। ये बनेगा एक ट्रायंगल। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 ये हम कल करेंगे, ठीक है। थैंक यू।